हम लोग आज की क्लास में वोकैब के पार्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे। हमारा जो सीरीज चल रहा है ए टू जेड वाला, इसमें हम आज बी से स्टार्ट होने वाले 500 सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हल करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की जो क्लास है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की क्लास में हर एक वर्ड को हम लोग ऑरिजिन से, उसका निमोनिक के थ्रू और उसका रूट वर्ड के थ्रू समझेंगे, जिससे आपको आसानी से कोई भी वर्ड याद हो जाएगा और आपको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेलफुल, जिसका मतलब होता है हानिकारक या फिर अशुभ। क्या होता है? जिसकी ट्रिक बन सकती थी मैंने बनाई है, जिनकी नहीं बन सकती उनको ओरिजिन से समझेंगे या फिर इनका रूट वर्ड से समझेंगे। तो बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक या फिर अशुभ होता है, जो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो इसका जो ओरिजिन था वो ओल्ड इंग्लिश का एक वर्ड था BEALU, जिसका मतलब था ईविल या फिर हार्म। इसमें सफिक्स ऐड कर दिया गया, यानी फुल ऐड कर दिया गया, इसका मतलब हो गया बुराई से भरा हुआ। और साथ में ही मिडिल इंग्लिश में ये जो वर्ड था वो वेलफुल बन गया। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो ओमिनस हो जाएगा, मिनेसिक हो जाएगा, थ्रेटनिंग हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा और सिनिस्टर हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? ओमिनस हो जाएगा, मिनेसिक हो जाएगा, थ्रेटनिंग हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा, सिनिस्टर हो जाएगा। इन सभी का मतलब होता है हानिकारक या फिर अशुभ। आप पिक्चर के थ्रू समझते हैं। निमोनिक, हम इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? वेलफुल, यानी जो वेल है, यानी वेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइन। जो ये बेल है ना, जो दिख रही है आपको पिक्चर में, वो क्या है? फुल ऑफ फंगस, यानी किससे भरी हुई? हानिकारक चीज़ों से भरी हुई है। इसमें हानिकारक बैक्टीरिया है। अगर इसका कोई भी फल खाएगा तो वो किसी के लिए हानिकारक होगा। तो हमने इसको याद किया है, बेलफुल है हानिकारक चीज़ों से, यानी क्या है? इसमें बैक्टीरिया लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों को खाने से हमेशा हमें हानिकारक ही परिणाम मिलेंगे। इस तरीके से हमने निमोनिक के थ्रू, इसके ऑरिजिन के थ्रू इस वर्ड को याद कर लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बनाल। बनाल का मतलब होता है तुच्छ या फिर सामान्य। जो चीज़ें बिल्कुल सामान्य होती हैं, जो चीज़ें बिल्कुल ऑर्डिनरी होती है, उनको हम बनाल कहते हैं। तो इसको याद करने का पहले हम ट्रिक देखते हैं, यानी बैन ऑल आइडियाज़ दैट आर बोरिंग, यानी उन चीज़ों को बैन कर दो। BAN से हमने बैनल से बैन बना लिया, ऑल से ऑल बना लिया। बैन ऑल आइडियाज़ दैट आर बोरिंग, यानी वो सारे आइडियाज़ जिनको जो बोरिंग है उनको बैन कर दो। ये तो होगी इसको ट्रिक, याद कर लिया ना हमें। BAN को तोड़ दिया, NAL से हमने ऑल बना दिया, तो ये हो गया बैन बना दिया हमने और ऑल बना दिया। तो यानी बैनल आइडियाज़ जो बोरिंग है उनको बैन कर दो, यानी जो तुच्छ हैं, जो सामान्य, उनको हटा दो। और इसका जो ओरिजिन था वो ओल्ड फ्रेंच वर्ड BAN, बैन था, जिसका मतलब था पब्लिक। तो वहाँ पर जब पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट होती थी तो बहुत, जो रोज रोज काम होगा वो बहुत सामान्य लगने लगेगा, जो तुच्छ लगने लगेगा, इसलिए वहाँ से ये वर्ड क्या बन गया? बैनल बन गया। तो इसके जो एडिशनल सिनोनिम है वो ट्राइड, हैंगजार्ड, कॉमन प्लेस, अनओरिजिनल, हमड्रम, ये सारे इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। तो ये भी वर्ड आपको याद रखने हैं, ये न्यू वर्ड हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। इन्हीं में से कोई ना कोई एंटोनिम में, सिनोनिम में पूछा जा सकता है। तो क्या किया हमने? बैन ऑल आइडियाज़, जो तुच्छ आइडियाज़ हैं उनको बैन कर दो। इससे हमारा जो वर्ड है बैनल बन गया, हमने इसको याद कर लिया है, ऑरिजिन भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से हमने बेलफुल, बैनल, दो वर्ड्स को निमोनिक के थ्रू याद कर लिया। अब आएगा एग्जाम में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड वर्ड है हमारा जो बाइफर्केट। बाइफर्केट का मतलब होता है दो भागों में बांटना, किसी भी चीज़ को दो भागों में बांट देना। तो इसको याद करने के लिए हमने इस वर्ड को तोड़ा है। बाई का मतलब होता है टू होता है, फर्केट का मतलब होता है एक फोर्क, एक कांटा, जो किसी भी चीज़ में जाके उनको दो भागों में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से जो ये वर्ड है इसका ओरिजिन हुआ है। बाई मीन्स होता है दो, फर्केट मीन्स होता है एक फोर्क, कांटा। तो दो भागों में इसने बांटने का काम किया, यानी एक फोक का काम किया इसने। तो ये है बाइफर्केट। याद हो गया? एडिशनल सिनोनिम में स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा। इसका जो PDF है और इससे पहले वाले ए वाले जो सिनोनिम्स है उनका PDF आपको दोनों का ही उस पर मिलेगा। किस पर? टेलीग्राम पर। उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फोर्थ वर्ड है हमारा विजार। विजार का मतलब होता है अजीब चीज़ें, जो क्या हो, जो बहुत अजीब सी दिखने हो। देखो ये मार्केट दिख रहा है पिक्चर में, बहुत अजीब सा लग रहा है ना। तो ट्रिक यही है याद करने, बाजार फुल ऑफ स्ट्रेंज थिंग, यानी बिजार। बिजार को हमने बाजार बना दिया, मार्केट होता है ना, बाजार बना दिया। वो क्या है? अजीब सी चीज़ों से भरा हुआ है। जब अजीब सी चीज़ों से भरा हुआ है तो वो अजीब हो गया, स्ट्रेंज हो जाएगा, एडिशनल सिनोनिम वियर्ड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, पिक्यूलियर हो जाएगा और आउटलैंडिश हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज, वियर्ड और पिक्यूलियर, आउटलैंडिश हो जाएगा। याद कर लिया हमने। बाजार कैसा है? अजीब है, बिजार है। बाजार, बिजार क्या है? बाजार है जो अजीब है, बहुत स्ट्रेंज है, वियर्ड है, ओड है, पिक्यूलियर है,
आउटलैंडिश है। तो इस तरीके से हमने सभी को याद कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 5th नंबर पे है बनाइन। इसका प्रोनाउंसिएशन है बनाइन। इसका मतलब होता है सौम्य या फिर कोमल होना। कोई चीज़ बहुत जेंटल है, माइल्ड है, एमिएबल है। तो इसको हमने कैसे किया, बनाइन को कैसे याद किया, BE को हमने बी कर दिया, नाइस, नाइन को हमने नाइस कर दिया, बनाइन को हमने बना दिया B9 बना दिया, बनाइन बना दिया। इसके सिनोनिम हो जाएंगे जेंटल हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, एमिएबल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कैसे याद किया, बी को बी बना दिया, बी नाइस, अच्छे बनो यानी सौम्य बनो। नेक्स्ट वर्ड है बिक्विथ। बिक्विथ का मतलब होता है वसीयत देना। क्या देना, वसीयत देना किसी को, अपनी वसीयत सौंप देना किसी को। तो इसको हमने कैसे याद किया, बी को अलग कर दिया, क्विथ को हमने क्या बना दिया, क्वाइट बना दिया। क्या बना दिया, बिक्विथ क्वाइटली लीव प्रॉपर्टी, यानी शांति से अपनी, जो कोई किसी को प्रॉपर्टी देता है तो वो वसीयत ही करता है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे लीव करना, पास ऑन करना, डोनेट करना, बेस्टो करना, और हैंड डाउन नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, इसका होगा हैंड ओवर करना। तो इसका करेक्शन मैं बाद में कर दूंगी, हैंड ओवर करना हो जाएगा। और इसकी ओरिजिन की बात करें तो ओल्ड इंग्लिश में बेक्वेथन एक वर्ड था, BECWETHN। इसका मतलब कहना या फिर वसीयत करना, और इसी को मिडिल इंग्लिश में बेक्वेथन बना और उससे ये बेक्वेथ बन गया। तो इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बीरेट। विरेट करना यानी डांटना। यहाँ पर मदर अपनी बेटी को डांट रही है क्योंकि उसने किसी को गलत तरीके से रेट कर दिया, किसी को गलत तरीके से जज कर दिया है। तो हमने इस तरीके से इसको याद किया है। क्या है ट्रिक, यानी बी को अलग कर दो, रेट को अलग कर दो, बी रेट किया यानी किसी को गलत तरीके से आपने जज कर दिया तो आप पे डांट पड़ी। यानी स्कोल्ड करना, रिव्यू करना, चाइड करना, रेप्रीमेंड करना, क्रिटिसाइज करना। देखो कितने अच्छे वर्ड है, इनको याद कर लो। क्या क्या किया, बी को अलग कर दो, रेट को अलग कर दो। उसका मतलब है आपने किसी को गलत तरीके से जज कर लिया, मिस जज कर लिया आपने, तो आप पे डांट पड़ी। इस तरीके से बी रेट करना यानी डांट पड़ना। नेक्स्ट पढ़े हमारे पास बिविच। बिविच का मतलब होता है मोह लेना या फिर जादू कर देना किसी को, किसी का सम्मोहन कर लेना, किसी को अपने वश में कर लेना, उसका ये मतलब होता है बिविच। तो इसको ऐसे याद किया हमने, बिच जो इस पिक्चर में दिख रही है, यानी एक जो चुड़ैल होती है, बिच होती है, उसने जादू करके किसी को अपने बस में कर लिया। तो इसमें जो आ रहा है ना, बी के साथ में विच आ रहा है, तो विविच का मतलब होता है मोह लिया। इसने जादू टोना करके क्या कर लिया, किसी को मोह लिया, एंचेंट कर लिया, कैप्टिवेट कर लिया, फैसिनेट कर लिया, स्पेल विंड कर दिया, मैस्मराइज कर देना। तो इन सबको याद कर लेना, एंचेंट कर लेना, कैप्टिवेट करना, फैसिनेट करना, स्पेल विंड कर देना, मैस्मराइज करना। इस बीच ने जादू करके सभी को अपने अंदर मोह लिया, विविच कर लिया। 9 नंबर पे है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब होता है स्पष्ट या फिर खुला होना, जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं, स्पष्ट होती हैं, ऑब्वियस होती हैं, तो उनको बोलते हैं हम ब्लेटेंट बोलते हैं। इसको हम कैसे याद करेंगे, अगर कहीं पर भी आपको शोरगुल सुनाई दे रहा है, यानी ब्ला ब्ला करके कोई चिल्ला रहा है, लाउडली बोल रहा है, तो वहाँ पर आपको सब कुछ क्या सुनाई देगा, एकदम से क्लियरली सुनाई। सोचिए, ब्ला ब्ला करके कोई शोर मचा रहा है, इतना शोर मचा रहा है कि सबको साफ सुनाई दे रहा है, यानी ब्लेटेंट, यानी बिल्कुल स्पष्ट है, यानी कोई बेशरम है। ऑब्वियस, फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग, ओवर्ट, आउटराइट, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। तो ब्लेटेंट का मतलब ब्ला ब्ला करके कोई शोर मचा रहा है, बहुत तेज चिल्ला रहा है, तो वो बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है। इसका मतलब हो गया स्पष्ट, यानी खुला हुआ, बिल्कुल स्पष्ट। तो हमने इसको याद कर लिया है। सिनोनिम भी देख लिया, ऑब्वियस, फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग, ओवर्ट, आउटराइट, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारे पास है, बॉयस्ट्रस। इसका मतलब होता है शोरगुल वाला। बॉयस्ट्रस का मतलब होता है शोरगुल, यानी जो बहुत ही ज़्यादा नॉइजी हो, बहुत ज़्यादा शोर वाला हो, लाउडी हो बहुत ज़्यादा, तो उसका मतलब होता है बॉयस्ट्रस। याद करने की है, बॉयस्ट्रस को हमने तोड़ा तो बॉयस बना दिया, बॉयस स्टर यानी बॉयज मेकिंग नॉइज, तो ये इसको बना दिया बॉयस्ट्रस। लड़के जब क्लास में होते हैं, टीचर नहीं होता तो वो शोर मचाते हैं, तो इसका एडिशनल सिनोनिम जो राउडी, लाउड, अनरूली हो जाएगा, रमंक्शंस हो जाएगा और नॉइजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राउडी, लाउड, अनरूली, रेम्बंक्शंस हो जाएगा, नॉइजी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े हमारा 11 नंबर पे बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक मीन्स होता है झूठा दिखावा करने वाला, आडंबरपूर्ण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, आडंबर, झूठ बोलने वाला, सब चीज़ें झूठी बताने वाला, प्रिटेंड करने वाला, ऐसा है हमारे पास, वैसा है हमारे पास, इस तरीके से। तो बॉम्ब, एक बॉम्ब निकाल लिया हमने, इसमें से वर्ड एक निकाले तो बॉम्ब की जैसी स्पीच देता, वो बॉम्बास्टिक स्पीच हो गया। तो पॉम्पस हो जाएगा एडिशनल सिनोनिम, ग्रैंडलोक्वेंट हो जाएगा, प्रिटेंशियस हो जाएगा, प्रिटेंड करने वाला हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा, ओवर ब्लोन हो जाएगा, ओवर करके ब्लोन करता है। तो इसको हमने कैसे याद किया, बॉम्ब बना दिया। नेक्स्ट वर्ड है वोज्वा।
जी हाँ, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बोर्जुआ है, बर्जियस नहीं। इसका मतलब होता है मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनके लिए हम बोर्जुआ शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये जो वर्ड है उसका ओरिजिन अगर हम देखें तो इसका जो ओरिजिन था वो फ्रेंच वर्ड आया था, फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। इस जो पुरानी फ्रेंच जो बर्जियस एक शहर का नागरिक था, टाउन ड्वेलर से आया था, और जो लैटिन बर्गस यानी किला या एक किलानुमा चीज़ से निकला था, यानी मध्यम वर्ग का जो निवासी था उस जगह पर, उससे ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। इसके जो एडिशनल सिनोनिम जो मिडिल क्लास, कन्वेंशनल, मटीरियलिस्टिक, प्रोज़ोइक, कॉमनप्लेस हो जाएगा। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन क्या है इसको याद कर लो, बोर्जुआ है। क्या है? बोर्जुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बुकोलिक। बुकोलिक मीन्स होता है ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग होते हैं या फिर जो शांत व्यक्ति होता है उसके लिए हम बुकोलिक यूज़ करते हैं। बुकोलिक को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये बक-बक करने वाला होगा, पर नहीं। देखो इसको हमने कैसे याद किया, बुकोलिक यानी कोलिक यानी काऊ जैसा, जो रूलर जो सीन होता है वो काऊ होती है वहाँ पर, और काऊ कैसी होती है, वो शांत स्वभाव, कहते हैं ना गाय जैसा सीधा। तो इस तरीके से हमने याद किया। रूलर जगह पर हमें काऊ देखने को मिलती हैं, तो रस्टिक लाइफ होती है, पेस्टोरल लाइफ होती है, कंट्री साइड, रूरल, आइडिलिक, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रामीण इलाका बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बुकोलिक यानी ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रुस्क। ब्रुस्क का मतलब होता है रूखा, या फिर जो छोटी चीज़ होती है उसको संक्षिप्त करके, उसको एब्रिविएट जो चीज़ें होती हैं उसको करना, यानी ब्रश को कट कर दो यानी शॉर्ट कर दो। कोई भी ब्रश है, ब्रश का है इसका वो जो प्रोनाउंसिएशन उसको हमने क्या बना दिया, ब्रश को कट कर दो, उसको शॉर्ट कर दो यानी ब्रस्क बना दो। तो इसके शॉर्ट से कट हो जाएगा, एब्रप्ट हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रूड हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको हमने याद कर लिया है, ब्रश को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, और जब कोई चीज़ छोटी हो जाएगी तो संक्षिप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा वंगल। तो वंगल का मतलब होता है गलती करना, गड़बड़ कर देना, किसी भी चीज़ में मैश कर देना किसी भी चीज़ को। तो इसका जो हो जाएगा ट्रिक, यानी बंगल को हमने क्या बता दिया, बंडल, और बंडल जब चले जाएंगे मैस अप हो जाएगा। बहुत सारे जो बंडल हैं कॉपियों के, एग्जाम के बाद में वो कहीं खो गए हैं, यानी गड़बड़ करती है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, बॉच हो जाएगा, मिस हैंडल हो जाएगा, मैशअप हो जाएगा, फंबल हो जाएगा, मिसमैनेज हो जाएगा। तो इसको याद रख लेना। इसका क्या बना दिया हमने, बंडल, गोन यानी बंगल यानी गड़बड़ कर देना, तो बंडल थे कॉपियों के, कहीं चले गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बर्जनिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है तेजी से बढ़ता हुआ, जो चीज़ तेजी से बढ़ रही है। तो इसको ऐसे याद करें, बर्जनिंग को हमने तोड़ दिया यानी बर्गर बना दिया, बर्जर से बर्गर, यानी बर्गर जो आजकल है ना उसकी जो चेन है वो बढ़ती चली जा रही है। अब गांव के लोग भी है ना, अब जो पहले शुद्ध शाकाहारी भोजन, शुद्ध भोजन किया करते थे, दाल रोटी, अब वो भी बर्गर खाने लगे, यानी बर्गर की चेन बढ़ती जा रही है। तो इसके सुनाने जो एक्सपेंडिंग, फ्लरिश हो रहा है, ग्रोइंग हो रहा है, थ्राइविंग हो रहा है, डेवलपिंग हो रहा है, गाँव की तरफ भी अब लोग बर्गर वर्गर सब खाने लगे हैं, यानी बर्गर की चेन बढ़ रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैरन। तो बैरन को हम किस तरीके से याद करें, बैरन का मतलब तो ये बंजर, जो खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैरन बोलते हैं। तो बेयर लैंड, यानी बेयर का मतलब होता है खाली यानी नंगा, यानी खाली जमीन, यानी बैरन लैंड हो जाएगी। सिनोनिम हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, डिजोरेट हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, स्टेराइल भी हो जाएगा और एम्प्टी यानी खाली हो जाएगा। तो बैरन को कैसे याद किया, बेयर लैंड यानी जो बंजर जमीन है, जो खाली जमीन है, जो अनुपजाऊ है, उस तरीके से। नंबर 18 है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है शॉर्ट, संक्षिप्तता। ठीक है, इसका हिंदी मतलब है शॉर्ट। तो इसको ब्रेविटी यानी ब्रीफ, ब्रीफ से बन गया ये वर्ड, ब्रेविटी हो गया। सिनोनिम हो जाएगा, कंसाइसनेस हो जाएगा, शॉर्टनेस हो जाएगा, टर्सनेस हो जाएगा, ब्रीफनेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ब्रीफनेस के बाद में क्रिस्पनेस। क्रिस्प नोट होते हैं ना, छोटे छोटे एग्जाम के टाइम में हम लोग बना के बुक रूम वगैरह में लगा लेते हैं, तो क्रिस्प नोट बोलते हैं उनको, तुरंत से रिवाइज करने के लिए। 90 नंबर पर ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है निर्लज्ज होना, और इसका मतलब बेहिचक भी होता है, और क्या होता है, एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कठोर भी होता है। तो इसका मतलब, इसका ओरिजिन देखें तो ओल्ड इंग्लिश का BRAESEN, मतलब इसका था पीतल यानी ब्रास से था। तो बाद में पीतल को कठोरता और चमक का जो प्रतीक माना गया, इसलिए ब्रेजन का जो वर्ड था उसका मतलब निर्लज्ज, बेशरम, हिचक करने वाला, यानी कठोर जो व्यक्ति था उसको हमने इसको ले लिया है, अपने इंग्लिश में इसको शामिल कर लिया है। तो सिनोनिम हो जाएंगे, शेमलेस हो जाएगा, साथ ही इसका बोल्ड भी हो जाएगा, मतलब ऑडिशियस भी हो जाएगा, इम्पर्टिनेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अनअवेस्ड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि ये सीरीज़ हमारी जेड तक चलेगी, बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है। तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे किया करो, ताकि ये वीडियो, इतना मेहनत लगता है, लोगों तक पहुँचे, और कमेंट जरूर किया करो। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आज की वीडियो का आपको होमवर्क दे देती हूँ।
और हाँ, मुझे आंसर ज़रूर करना, मुझे कमेंट में बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आर्डेंट का आपको सिनोनिम बताना है। तो अवर्स होगा, कैजुअल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या फिर पैशनेट होगा। तो ये देखो आप कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। DSSB में आया है, TGT में आया है, SSC में आया है, DPPRT में आया है और TGT PGT में पूछा गया एग्जाम है। टेट में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। तो ये सोच लो आप कितनी बार रिपीट होते हैं। तो इस तरीके से वर्ड आपको देखने को मिलते हैं हर वीडियो में। वही वर्ड मैं देती हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या चांसेस होते हैं आने वाले एग्जाम्स के। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। ब्रेवेडो। ब्रेवेडो का मतलब होता है दिखावटी यानी साहस दिखाने वाला, कोई करेजियस पर्सन भी हो जो दिखावटी साहस करते यानी ब्रेवो शो यानी ब्रेवाडो हो गया। सिनोनिम में जाएंगे बोस्टफुलनेस हो जाएगा, स्वैगर हो जाएगा, बोल्डनेस हो जाएगा, प्रिटेंडेड हो जाएगा, करेज हो जाएगा, प्रिटेंडेड करेज हो जाएगा और शोईनेस हो जाएगा। तो इसको हमने याद कर लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है ब्रेवाडो का दिखावटी जो साहस होता है, झूठा दिखावा करता नहीं मैं बहुत साहसी हूँ, तो ब्रेवो शो ब्रेवाडो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विगाइल। तो विगाइल का मतलब होता है धोखा देना या किसी को आकर्षित करना। दो मतलब होते हैं इसका, एक तो डिफीट करना होता है किसी को, धोखा देना। तो यानी बिगाइल यानी क्लेवर ट्रिक से किसी को बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया। सिनोनिम में जाएंगे डिसीव हो जाएगा, चार्म हो जाएगा इसका, ट्रिक करना हो जाएगा, किसी को मिसलीड करना हो जाएगा और एंटाइस करना हो जाएगा। तो इसके ये सारे सिनोनिम्स हो जाएगा। बिगाइल का मतलब क्या होता है बिगाइल, धोखा देना। नेक्स्ट है बड़े ब्लाइथ। ब्लाइथ का मतलब होता है निश्चिंत जो व्यक्ति होते हैं, जो केयर फ्री होते हैं, निश्चिंत बोलते हैं ना, इसका प्रोनाउंसिएशन निश्चिंत होगा हिंदी में। और जो खुश मिजाज होते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं। तो इसका जो किसके ऐसे याद करेंगे हम ट्रिक, लाइट हर्ट। ब्लाइथ को हमने बना दिया लाइट। जो लाइट हर्ट के लोग होंगे, जिनका दिल बहुत हल्का होगा, बहुत अच्छे स्वभाव के होंगे, वो कैसे ब्लाइथ पर्सन होंगे, वो केयर फ्री रहेंगे, वो चेयरफुल होंगे, वो मैरी होंगे, वो जॉयफुल होंगे, वो हैप्पी गो लकी होंगे। तो ब्लाइथ यानी लाइट। और लाइट दिल वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, भारी दिल वाले तो बहुत सैड रहते हैं, लाइट दिल वाले खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिसीच। बिसीच का मतलब होता है विनती करना, किसी से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना। वो वाला होता है ना घुटनों पर बैठ के माफ़ कर दो वाला। तो बी सीक यानी हेल्प। बी सीक का मतलब हेल्प यानी बिसीच यानी मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो, बी सीक कर दो। याद किया है बैग। बैग करना, प्लीट करना, इम्प्लोर करना, सप्लिकेट करना, रिक्वेस्ट करना। तो इसमें से कौन से नए वर्ड थे ये भी मुझे बता देना। आपको कौन से इस वीडियो में ऐसे वर्ड्स थे जो आपको आज नए नए देखने को मिले हैं। तो बेसिज का मतलब होता है विनती करना, किसी से हेल्प की विनती करना या किसी से माफ़ी मांगना, इस तरीके से। 24 नंबर है ब्रांडिश। ब्रांडिश का मतलब होता है लहराना या दिखाना, ब्रांड करना किसी भी चीज़ का। कोई भी डिश है उसको हमने ब्रांड कर दिया यानी लहरा दिया, दिखा दिया टीवी पे। तो ब्रांड शो किया हमने, उसका क्या किया, ब्रांड शो किया। ब्रांडिश या फिर ब्रांडिश अशोर यानी लहराना, कोई तलवार को हमने कोई तलवारबाजी शो कर दिया, ब्रांड शो कर दिया। वेव करना, फ्लरिश करना, स्विंग करना, डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना यानी एग्जिबिशन में हमने उसको लगा के सबको दिखा दिया कि हाँ सब कुछ है हमारे पास। 25 नंबर पे है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या होता है, उल्लंघन करना, किसी चीज़ का वायलेशन करना। तो ब्रेक ईच यानी कोई ब्रीच को हमने क्या बना दिया, ब्रेक ईच यानी हर रूल को तोड़ दो यानी उल्लंघन करना हो जाएगा। इसको हमने तोड़ दिया। सिनोनिम जाएगा वायलेशन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इन्फ्रिंगमेंट हो जाएगा, गैप हो जाएगा और रप्चर हो जाएगा। इस तरीके से हमने याद कर लिया है। ट्रिक भी देख ली है, ब्रेक ईच कर दिया, ब्रीच को ब्रेक ईच कर दिया। 26 नंबर पे है बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है जो लड़ाकू होता है, जो हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, बैल। बेलिकोस में बैल आ रहा है ना निशा, तो बैल यानी जब भी घंटी बजी तो हमें पता चल गया कि अब युद्ध करना है। तो युद्ध की भी एक घंटी होती है, जब बजते सारे सैनिक इकट्ठे होकर लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वॉर बेल यानी बेलिकोस हो जाएगा। तो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा, बेलिजरेंट हो जाएगा, कम्बैटिव हो जाएगा और पग्नेशियस हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, एग्रेसिव, हॉस्टाइल, बेलिजरेंट, कम्बैटिव और पग्नेशियस हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा, ईश्वर की निंदा करना, भगवान की बुराई करना, ईश्वर की निंदा करना। ब्लास्ट को हमने ब्लास्ट बना दिया। और ब्लास्ट कौन करते हैं, एनिमी करते हैं, हमेशा जो एनिमी होते हैं वही ब्लास्ट करते हैं। तो ब्लास्फेमी ऑफ गॉड यानी ब्लास्फेमी, ईश्वर की निंदा करने वाला ही हमेशा ब्लास्ट करेगा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इरेवरेंस हो जाएगा, सेक्रिलेज हो जाएगा, प्रोफेनिटी हो जाएगा, इम्पाइटी हो जाएगा, हेरेसी हो जाएगा।
तो कैसे याद किया? ब्लास्ट कर दिया एनिमी ने, ब्लास्फेमी यानी ईश्वर की निंदा करने वाला ही हमेशा क्या करेगा? ब्लास्फेमी करेगा, ब्लास्ट करेगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बून। तो बून को हम कैसे याद करेंगे? बून का मतलब होता है वरदान, वरदान देना। तो वरदान को हम कैसे याद करेंगे? वरदान, बून को बना दिया हमने बोनस, और जब बोनस मिलता है तो वरदान की तरह काम करता है, बहुत एक्स्ट्रा पैसे आते हैं। तो जब बून यानी वरदान मिला तो बोनस मिला, बोनस मिला तो वरदान मिला। ब्लेसिंग हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा, फेवर हो जाएगा। इसके हमने सिनोनिम भी इसके देख लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेल, BRAILL। ब्रेल मीन्स होती है अंधों की लिपि, यानी जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनका एक पैटर्न होता है कि वो जो एक होल टाइप का एक पैटर्न होता है उनका, उस पर वो फिंगर इस तरीके से रख के यानी उल्टा पेन चला के उसको पढ़ते हैं, तो वो ब्रेल लिपि बोलते हैं उसको। तो कैसे आ गया? ब्रेल यानी फील द फिंगर, यानी ब्रेल लिपि हो गया वो। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा टेक्टाइल राइटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक्टाइल राइटिंग हो जाएगा, एम्बॉस्ड वर्ड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रेज्ड डॉट्स हो जाएगा, उस पर डॉट डॉट करके फिर उल्टा उसको इस तरीके से, उनका अलग ही होता है सिस्टम। रीडिंग सिस्टम हो जाएगा, एक स्क्रिप्ट टू ब्लाइंड हो जाएगा, एक स्क्रिप्ट टाइप की होती है, उन पर वो उंगली को इस तरीके से करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रोच। ब्रोच का मतलब होता है आरंभ करना, किसी भी विचार को या कोई भी आपका थॉट है उसको आरंभ करना, स्टार्ट करना। तो ब्रोच को अप्रोच करना दिया हमने, अप्रोच टॉपिक यानी ब्रोच कर दो, इंट्रोड्यूस करना, ब्रिंग अप करना, रेज करना, मेंशन करना और प्रपोज करना हो जाएगा। इस तरीके से हमने याद कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैफल। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज करना, भ्रमित करना, किसी को क्या करना? कंफ्यूज करना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे कंफ्यूज करना हो जाएगा, परप्लेक्स हो जाएगा, विविल्डर हो जाएगा, पजल हो जाएगा और मिस्टिफाई करना हो जाएगा, मिस्ट्री को मिस्टिफाई करना हो जाएगा। याद कैसे करेंगे? बैफल यानी बैफ यानी बफर एरर, एरर आ रहा है यानी दिमाग रुक गया, किसी भी कोई चीज़ बफर कर गई, एरर आ गया किसी भी सिस्टम में, यानी दिमाग रुक गया, यानी हमें भ्रमित हो गए, कन्फ्यूज हो गए। इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया, यानी बफर कर गया कोई भी सिस्टम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉक। वॉक, WAL के, वॉक का मतलब होता है रोकना यानी हिचकिचाना, ये रोकना या हिचकिचाना। तो वर्क ट्रक यानी बल्क में कोई सामान लेके जा रहा था, इस तरीके से हमने वर्क को बल्क बना दिया, बल्क में कोई सामान लेके जा रहा था उसको हमने कहा रुक जाइए, यानी रोका उसको। हेजिटेट, रिफ्यूज, ब्लॉक, ट्रॉट, रेजिस्ट करना हो जाएगा। इसके सिनोनिम हमने देख लिए, हेजिटेट, रिफ्यूज हो जाएगा। 33 नंबर पे है बामी। बामी का मतलब होता है सुगंध यानी सुखद सुगंध, यानी आप सोच लो कोई बाम है, बाम आपने लगाई, मूव लगाया, कोई भी बाम लगाई अपने सर में लगाया तो आपको आराम मिलता है ना, सुखद अनुभव होता है ना, अच्छा लगता है, वो सुगंध भी करती है, उसमें स्मेल भी आती है। और माइल्ड हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा, सूदिंग हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा और फ्रेग्रेंट हो जाएगा। तो अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस आती है जब लगाते हैं तो सुखद अनुभव होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैनिश। 34 में बैनिश का मतलब होता है देश निकाला कर देना, देश से निकाल देना, किसी को क्या कर दिया? देश से निकाल दिया। बैनिश में एक वर्ड आ रहा है बैनिश, BAN, यानी बैन से हमने कर दिया बैनिश, बैन कर दो उसको, देश से निकाल दो। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एग्जाइल करना, एक्सपेल कर देना, आउस्ट कर देना, डिपोर्ट कर देना, कास्ट आउट कर देना। इसका क्या हो जाएगा? हमने देख लिया है। बैनिश को बैन से याद कर लिया हमने, इसको बैन कर दो, देश से इसको बाहर निकाल दो। 35 नंबर पे है बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब होता है क्रूर, असभ्य पर्सन जो होता है। तो किसका क्या हो जाएगा याद करने का? बारबेरियन जैसा व्यवहार जो करे, जो पशुओं जैसा व्यवहार करे, वो कैसा हो? असभ्य व्यक्ति होगा एकदम से। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे सैवेज हो जाएगा, ब्रूटल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अनसिविलाइज्ड जो पर्सन होंगे वो कैसा व्यवहार करेंगे? असभ्य लोगों की तरह व्यवहार करेंगे। और क्या हो जाएगा? अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, प्रिमिटिव हो जाएगा और हो जाएगा क्रूअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रूअल। तो बारबरिक यानी बारबेरियन जैसा व्यवहार करने वाला बारबरिक हो जाएगा। 36 नंबर पर है वेरेज, BARRAG। वेरेज का मतलब होता है लगातार हमला करना, किसी पे बार बार बम गिराते रहना या गोलियों से हमला करना, इस तरीके से। तो बार में रेज यानी बार में गुस्से से हमला किया, तो यानी वेरेज कर दिया हमने, इसको तोड़ के बार रेज बना दिया। तो क्या हो जाएगा? बम्बार्डमेंट हो जाएगा, बम्बार्डमेंट हो जाएगा, ऑनस्लॉट हो जाएगा, वॉल्यू हो जाएगा, फ्यूसिलेड हो जाएगा और हेल हो जाएगा। तो इसके सिनोनिम्स भी हमने देख लिए हैं, कितने अच्छे वर्ड्स हैं, और तो याद भी कर लिया हमने। बार रेज, गुस्से में हमला किया। नेक्स्ट वर्ड है
बेस्टियन, इसका प्रोनाउंसिएशन है बेस्टियन। बेस्टियन का मतलब होता है मजबूत गढ़। एक तरीके से जो आपका जो भी रहने का जगह हो, आप बहुत मजबूती से रह रहे हैं। बेस्टियन को क्या कर लिया हमने, बस स्टेशन माने बेस स्टेशन, यानी रक्षा का गढ़, बेस्टियन हो गया। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसका, स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा, और फोर्ट हो जाएगा, वॉक हो जाएगा, डिफेंस हो जाएगा, और सपोर्ट हो जाएगा। तो बेस्टियन को हमने कैसे याद किया, बेस स्टेशन, रक्षा का गढ़। BATTER बैटर मीन्स होता है मारना, ठीक है, और फिर इसको बल्लेबाज भी कहते हैं। तो मारना या फिर बल्लेबाज भी कहते हैं जो बैट चलाते हैं, तो बैट से मारना या फिर बैटर हो गया। सिनोनिम्स हो जाएगा, बीट हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा, पैमेल हो जाएगा, असॉल्ट हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से याद कर लिया है। बैट से मारना, बैटर यानी बैटमैन भी होता है इसका मतलब। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा क्या है, बॉवल। तो बॉवल का मतलब होता है सस्ती सजावट सामान, या फिर छोटी सी चीज़, या छोटी सी बात, या फिर तुच्छ सी चीज़, इस तरीके से। तो बबल जैसी बेकार सी चीज़ यानी बॉवल हो गया। तो बबल आते हैं ना छोटे छोटे, बड़े छोटे होते हैं, सामान सजाने लायक नहीं होता उनका। सुनाने जाएगा, ट्रिंकेट हो जाएगा, ऑर्नामेंट हो जाएगा, निक निक नैक हो जाएगा, ग्यूगो हो जाएगा, और ट्रिंकेट ये बार बार टाइप हो गया है। तो इसको हमने इस तरीके से याद कर लिया। बॉवल यानी छोटी सी चीज़ हो, छोटी सी बात हो, तुच्छ सी चीज़ हो, उसको हम बॉवल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 40 नंबर पे है बेडलम। तो बेडलम का मतलब होता है अव्यवस्था, यानी जो बहुत शोरगुल वाली जो जगह होती है, शोरगुल वाला जो चीज़ होती है, क्योस होता है, उस तरीके से। तो इसको हमने याद कैसे किया है, बेडलम को हमने बैड बना दिया, BED बैड बना दिया। बैड अलार्म, जो बेड पे अलार्म बजता है तो बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो जाती है, एकदम कोलाहल हो जाता है, नॉइजी हो जाता है पूरा रूम जो होता है, क्योस हो जाता है। पेंडेमोनियम, सैटर्न का पेंडेमोनियम था। अब सैटर्न कहाँ था मुझे कमेंट कर देना। अप्रोर हो जाता है, टुमल्ट हो जाता है, मेहम हो जाता है, ये आपको याद रखने हैं। तो इसके सिनोनिम्स भी याद रख लेना। 41 नंबर पे है बिगॉटन। बिगॉटन का मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या होता है, उत्पन्न होना या फिर जन्म लेना, इस तरीके से पैदा करना, प्रोड्यूस करना। तो उसका मतलब हमने देख लिया है। तो बिगॉटन को हमने क्या दिया, बी गेट कर दिया इसको। बी गेट यानी पैदा करना, तो बिगॉटन हो गया। तोड़ के याद करेंगे तो एग्जाम में देखते ही याद आ जाएगा। इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्रिएटेड हो जाएगा, जनरेटेड हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, BRED ब्रेड हो जाएगा, स्पाउंड हो जाएगा। तो इसको हमने याद कर लिया है, बिगॉटन पे गेट बॉटन। नेक्स्ट वर्ड है बिलीवर। इसका प्रोनाउंसिएशन है बिलीवर। इसका मतलब लंबी बहस करना या किसी भी चीज़ पर जोर देना। तो बिलीवर को हम कैसे याद करेंगे, बी कर दो, अलग कर दो, लेवर को हमने लेवर बना दिया, यानी बार बार मेहनत करना, किसी पर जोर कर देना कि हाँ आपको पूरे दिन मेहनत करनी है। और किसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ओवर एम्फसाइज करना, रिपीट करना, ड्वेल ऑन करना, ओवर वर्क करना, एग्जैजरेट करना, किसी पर बार बार जोर देना, मेहनत करना। तो बिलीवर बोलते हैं इसको, BELABOR होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 43 नंबर, वलीगर। वलीगर का मतलब होता है परेशान करना या फिर घेरा डालना, घेर लेना किसी को, वलीगर। इसका प्रोनाउंसिएशन है वलीगर, BELEAGUER। वलीगर का मतलब होता है घेरना। तो ऐसे याद करेंगे, बी ली घर। अब उसको चारों तरफ से टीम बनाकर घेर लो, उसको परेशान कर दो, उसको घेर लो, सराउंडिंग कर दो उसके आसपास। तो उसको हमने तोड़ कर बना लिया। बिसीज करना, किसी को सीच करना, सराउंड करना, हरास करना, किसी को ट्रबल करना, परेशान करना, या फिर पेस्टर करना। इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया है। बिलीगर, परेशान करना, घेरना। 44 नंबर पे है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, और बेने एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है गुड। डिक्शन का मतलब होता है वर्ड्स, डिक्शनरी होती है ना वर्ड्स की, तो डिक्शन हो गया। तो बेने मीन्स क्या होता है, गुड। और डिक्शन का मतलब होता है शब्द, जो अच्छे शब्द होते हैं वो आशीर्वाद के रूप में लिए जाते हैं। तो बेनेडिक्शन बन गया, इससे क्या बन गया, बेनेडिक्शन बन गया। तो उसके जो हो जाएंगे सिनोनिम्स होंगे, ब्लेसिंग हो जाएगा, इन्वोकेशन हो जाएगा, प्रेयर हो जाएगा, ग्रेस हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। तो रूट्स वर्ड से भी हमने इसको समझ लिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है दाता, मददगार, जो हमेशा मदद करता है दूसरों की, बेनिफिट देता है। तो बेनी एक रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है गुड होता है। फैक्टर मीन्स होता है करने वाला, जो भी एक्टिविस्ट होता है। तो उसका हो जाएगा पैट्रॉन हो जाएगा, स्पॉन्सर हो जाएगा, सपोर्टर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डोनर हो जाएगा, और बैकर हो जाएगा, BACKER बैकर हो जाएगा। तो इसका जो हमने सिनोनिम था वो भी देख लिया है, ट्रिक भी देख ली है। 46 नंबर बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मीन्स होता है दयालु, जो हमेशा दया करता है दूसरों पर, चैरिटी करता है। तो इसका जो ट्रिक है, बेने जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है गुड होता है,
BOLENT, बॉलेंट का क्या मतलब हो जाएगा, विश होता है। बॉलेंट का मतलब क्या होता है, विश होता है या फिर अच्छा चाहने वाला होता है। क्या होता है, बैने का मतलब होता है गुड होता है, और वॉलेंट का मतलब होता है इच्छा, यानी अच्छा चाहने की जो इच्छा करता है वो हमेशा दयालु होता है। कैसी प्रकृति का होता है, दयालु प्रकृति का, यानी काइंड पर्सन होता है, चैरिटेबल होता है, कंपैशनेट होता है, COMPASSIONATE, जेनरस होता है, और क्या होता है, अल्ट्रिस्टिक होता है। तो ये भी याद कर लो, क्या क्या होता है, काइंड, चैरिटेबल, पैशनेट। 47 नंबर पे है बीनम्ड। बनम्ड का मतलब होता है सुन्न। नम हो जाता है ना, जब कोई भी ऑपरेशन करना हो तो नम किया जाता है किसी भी जगह को, तो नम क्रीम लगाते हैं ना, तो बी नम का मतलब होता है बी नम्ड। तो बी नम यानी नम कर दो, बी नम्ड हो जाएगा। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, डेडेंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा, वो जगह पे सेंसिटिविटी नहीं है, नम हो गई है वो जगह, पैरालाइज हो गई है और ड्यूल्ड हो गई है। तो इस तरीके से हमने सिनोनिम्स को भी देख लिया है और इसका ट्रिक भी समझ लिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेवी, BEVY। बेवी का मतलब होता है झुंड या फिर समूह, यानी बेबी को हम कैसे याद करेंगे, बी कर दो, BEEE, बी की जो भीड़ होती है, जो मधुमक्खियों की भीड़ होती है, जो बी की मधुमक्खियों की भीड़ होती है, वो कैसी होती है, झुंड में चलती है, ग्रुप में चलती है, फ्लॉक में चलती है, क्लस्टर में चलती है, असेंबली में चलती है, बंच में चलती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो पुस्तकों से प्रेम करता है। तो बिब्लियो का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है बुक्स होता है, एक रूट वर्ड है बिब्लियो, उसका मतलब बुक्स होता है, और फाइल का मतलब होता है लवर। क्या होता है, लवर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, जो सिनोनिम्स हो जाएगा, वो बुक लवर हो जाएगा, बुक को प्यार करने वाला हो जाएगा, स्कॉलर हो जाएगा, विद्वान होगा वो किताबों को प्यार करेगा, रीडर होगा वो भी किताबों को प्यार करेगा, और इंटेलेक्चुअल होगा जो बुद्धिमान होगा वो भी करेगा, और लिटराटी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लिटराटी। इसका जो मतलब होता है वो भी होता है पुस्तक प्रेमी, यानी जो बुक्स से प्यार करता है। तो बिब्लियो, बुक्स, फाइल, लवर। नेक्स्ट 50 नंबर पे है बाइफोकल। तो बाइफोकल का मतलब होता है दो फोकस वाला चश्मा, जिसमें दो फोकस होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ट्रिक तो हम देख ही लेंगे। तो बाई यानी इसका मतलब ही होता है, रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है दो होता है, तो बाई का मतलब दो हो गया, फोकल का मतलब होता है फोकस। तो जो दो फोकस रखता हो तो वो बाईफोकल हो गया। सिनोनिम्स हो जाएंगे, डबल लेंस हो जाएगा, डुअल फोकस हो जाएगा, स्प्लिट लेंस हो जाएगा, और टू पार्ट हो जाएगा, ऑप्टिकल डुअल हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से समझ लिया है, क्या क्या होता है देख लिया है। 51 नंबर, बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब जो दो पक्षों की बात करता है, जो दो पक्षी होता है, टू साइडेड होता है। तो बाय का मतलब होता है टू, और लेटरल का मतलब होता है, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है साइड्स। तो इसको भी याद कर लो, लेटरल जब वहाँ जहाँ भी आता है तो उसका मतलब होता है साइड्स। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, टू साइडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू साइडेड, दो पक्षी हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, म्यूचुअल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा, डुअल हो जाएगा, दो तरीके से काम करता है ना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। रूट वर्ड क्या है, बाई है, बाई का मतलब टू होता है, लेटरल का मतलब होता है साइड्स, तो दो पक्षी यानी टू साइड्स हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर पर क्या है हमारे पास, ये है विल्क। तो विल्क का मतलब होता है धोखा देना। तो इसका जो ट्रिक है याद करने का, वो कैसे याद करेंगे, यानी कैसे धोखा देंगे। अगर कोई मान लो किसी को बिल भरने के लिए आपने कोई पैसा दिया है कि हाँ मेरे लाइट का बिल भर देना जाके, तो बिल का जो पैसा खा गया, यानी आपको धोखा दे दिया उसने, वहाँ पर आपका बिल जमा ही नहीं किया, यानी चीट कर दिया। क्या कर दिया, स्वेंडल कर दिया, डिफ्रॉड कर दिया, डिसीव कर दिया आपको, यानी ट्रिक से आपको पागल बना दिया, धोखा दे दिया, और बिल आपका जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, चाहे वाटर टैक्स हो, चाहे पावर कॉर्पोरेशन का कोई टैक्स हो, नहीं भरा, धोखा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिबुएक। इसका प्रोनाउंसिएशन है बिबुएक, बिबुएक। तो इसका मतलब होता है, कुछ ऐसे टेंट्स होते हैं जिनको कहीं पर भी लगा लो, कहीं पर भी आप जा रहे हो तो कैरी करने में भी आसानी होती है, कैरी फ्रेंडली होते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, उनको बोलते हैं बिबुएक। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंप हो जाएगा, इनकैम्पमेंट हो जाएगा, शेल्टर हो जाएगा, टेंट हो जाएगा, और बेस हो जाएगा। इसका एडिशनल सिनोनिम अगर हमने देखे। ट्रिक देखते हैं, तो उसको कैसे याद करेंगे, वी वॉक, यानी बीज जो होती है ना, मधुमक्खियाँ कैसे चलती हैं, अस्थानीय ठिकाने से चलती हैं, उनका कोई भी स्थान नहीं होता है कि यहाँ पर ही बैठेंगे, वो किसी भी फूल पर बैठती हैं, किसी भी पेड़ पर बैठते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से याद कर लिया, कैंप हो गया, इनकैम्पमेंट हो गया, शेल्टर हो गया, टेंट हो गया, या फिर बेस भी है कह सकते हैं इसको। तो इसके ये एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे, तो याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 54 नंबर पे है ब्लाइथली।
और तो ब्लाइथली का क्या हो जाएगा, निश्चिंत होकर, यानी जो कौन से पर्सन होते हैं जो बहुत खुश रहते हैं, ब्लाइथली आई थिंक ये रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम चुनेंगे, कैजुअली हो जाएगा, केयरलेस रहने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, ब्लाइथ हो जाएगा, खुश रहेगा, केयरफुली होगा, लाइट हार्टेडली हो जाएगा, नॉन शाइलेंटली हो जाएगा। तो ब्लाइथ को कैसे याद किया, ब्लाइथ का मतलब होता है हैप्पी, रूट वर्ड है, तो ब्लाइथली यानी केयर फ्री हो जाएगा इसका। तो याद कर लिया, कैजुअली, केयरलेस, केयरफुली, लाइट हार्टेडली, नॉन शाइलेंटली, जिसको कोई भी चिंता नहीं है तो वो क्या है, वो हमेशा ब्लाइथ रहेगा, खुश रहेगा, वो हमेशा निश्चिंत होकर रहेगा, बिना चिंता के रहने वाले को निश्चिंत कहते हैं। नेक्स्ट पढ़े हमारे पास ब्लेजन, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ब्लेजन, BLUDZEN। ब्लेजन का मतलब होता है डंडे से मारना, मजबूर करना किसी को। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसको हमने इस तरीके से याद करेंगे, किस तरीके से, लॉज इन बाई फोर्स, यानी ब्लेजन। इसका जो ओरिजिन है वो माना जाता है लेट 17th सेंचुरी में। तब इसका जो मतलब था, इसका मतलब था भारी डंडा या फिर हथियार। तो तब वहीं से इसको बना दिया है, वर्जियन बना दिया है इसको। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लब, और क्या हो जाएगा, गेटजेल हो जाएगा, बीट हो जाएगा, कॉर्ड्स हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो हमने इसको समझ लिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है जो परंपराओं से मुक्त होता है, जो चीज़ों को नहीं मानता है, तो उसको बोलते हैं बोहेमियन। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो अनकन्वेंशनल हो जाएगा, फ्री स्पिरिटेड हो जाएगा। बोहेमियन को हम याद करेंगे, बोहेमियन में बो बन रहा है ना, तो भोली, उसको बना दिया हमने भोली, यानी जो भोली है, जो इंसान भोला है वो दुनिया से अलग है, तो यानी परंपराओं से मुक्त है। तो अनकन्वेंशनल है, जो फ्री स्पिरिटेड है, आर्टिस्टिक है, नॉन कन्फर्मिस्ट है, और मेवरिक है। तो इस तरीके से हमने बोहेमियन को याद कर लिया है, जो परंपराओं से, जो चीज़ों को नहीं मानता है, बिल्कुल फ्री रहता है, यानी भोला है, वो भोली दुनिया से अलग रहता है, तो बोहेमियन बना दिया इसको हमने। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा बोल्स्टर है, 57 पर है। बोल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना, किसी को सहारा देना। हमने बोला बहन, यानी इसका ट्रिक हम लोग क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे बहन, यानी बोल बहन तुम्हें सहारा चाहिए क्या, तो सहारा देना, तो BOL बोल बना दिया। सिस्टर को, बोल सिस्टर को हमने सिस्टर बना दिया। सिनोनिम्स हो जाएंगे, सपोर्ट देना हो जाएगा, स्ट्रेंथन करना हो जाएगा, रेनफोर्स करना हो जाएगा, बूस्ट करना हो जाएगा, सस्टेन करना हो जाएगा। तो इसको हमने कैसे याद किया है, सिनोनिम्स भी हमने इसके देख लिए हैं, सपोर्ट, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ देना किसी को, रेनफोर्स करना, बूस्ट करना, सस्टेन करना। और इसकी ट्रिक बनाई है बोल्स्टर की, बोल सिस्टर सहारा चाहिए क्या, तो ऐसे याद कर लो, याद आ जाएगा, हंसने की बात नहीं है इसमें, एग्जाम में बैठोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। सपोर्ट करना हो जाएगा, स्ट्रेंथन करना हो जाएगा, रेनफोर्स करना हो जाएगा, REIN रेनफोर्स करना हो जाएगा, बूस्ट करना हो जाएगा, और सस्टेन करना हो जाएगा। देखते ही देखते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया करो दोस्तों के साथ में, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा करे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बॉम्बार्ड, 58 नंबर। बॉम्बार्ड का मतलब होता है लगातार आक्रमण करना, लगातार किसी पर बम फेंकना। क्या फेंकना, किसी पर लगातार आक्रमण करना, किसी पर बम फेंक देना। ट्रिक है, बॉम्बार्ड में बॉम्ब निकाल लिया, यानी बॉम्ब फेंकना, बॉम्बार्ड करना, किसी पर अटैक करना, पैल करना, हल करना, वेरेज करना, असॉल्ट करना, किसी को क्या करना, पेल्ट करना, हर्ल करना, विरेज करना किसी को। तो बेरेज को हमने कैसे याद किया था, बार में रेज, यानी बार में जब गुस्सा आया तो लगातार आक्रमण किया, असॉल्ट किया। तो इस तरीके से बार बार जब वर्ड आएंगे तो अपने आप दिमाग में फिट होते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है असली या फिर सच्चा। क्या होता है, असली या फिर सच्चा। तो इसका रूट वर्ड है वोना, मीन्स होता है, क्या होता है, गुड फेथ वाला, गुड, और फाइड मीन्स होता है फेथ। तो इसको हमने रूट वर्ड से समझोगे तो भी याद हो जाएगा। वोना मीन्स क्या होता है, अच्छा, गुड, और फाइड मीन्स होता है फेथ। तो अच्छा फेथ वाला कैसा होगा, असली व्यक्ति होगा, सच्चा होगा, वो जेन्युइन होगा, वो कैसा होगा, वो ऑथेंटिक होगा, वो रियल होगा, वो लेजिटमेट होगा, और क्या होगा, वो ट्रू होगा, ट्रू टू नेचर होगा, सच बोलने वाला होगा वो व्यक्ति। तो इस तरीके से हमने याद कर लिया इसको, रूट वर्ड से समझा इसको। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 60 नंबर पर बुडवार। इसका प्रोनाउंसिएशन है बुडवार, यानी महिला का निजी कमरा, जहाँ पर सिर्फ लेडीज बैठती हैं, तो वो उसको बोलते हैं बुडवार। बुडवार इसका प्रोनाउंसिएशन। तो इसको याद करने का ट्रिक है, बुडवार में ब्यूटीफुल वर्ड लगा है, ब्यूटीफुल लगा दी, डुआर में डूर कर दिए, डोर कर दिया। तो ब्यूटीफुल डोर किसके होंगे, प्राइवेट रूम के होंगे। वो किसका है, सिर्फ फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए बोला गया है कि यहाँ पर सिर्फ फीमेल रह सकती हैं। तो वो बेडरूम हो सकता है, किसी का प्राइवेट रूम हो सकता है, किसी का चैम्बर हो सकता है, और क्या हो सकता है, ड्रेसिंग रूम हो सकता है जहाँ पर लेडीज़ तैयार होती हैं, और पार्लर होता है। पार्लर तो आप जानती हो जहाँ पर पुरुष नहीं जाते हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए लिखा भी होता है।
तो बुडूअर का मतलब होता है महिलाओं का निजी प्राइवेट रूम। 60 नंबर पर है बैबल। बैबल मीन्स होता है बक बक करना। क्या होता है? बक बक करना। बेबी जो होते हैं, याद कैसे करो, बैबल को बेबी बना दो। बेबी कैसे करते हैं? बक बक करते हैं ना, बार बार बक 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 करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया। बक बक, बेबी की बक बक कैसी होती है? बैबल जैसी होती है। सिनोनिम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्रेटल हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, रैम्बल हो जाएगा, चैटर हो जाएगा, मरमर हो जाएगा। मरमरिंग साउंड होता है ना, जो रिवर होती है उनका मरमरिंग साउंड होता है। मरमरिंग साउंड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो ये मुझे कमेंट करके बताना, मर्म साउंड की बात किस फिगर ऑफ स्पीच में होती है। 62 नंबर पे ब्लैकलैश करना, बैकलैश करना। बैकलैश का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, किसी को रिएक्शन देना, किसी का विरोध करना और किसी का काउंटर अटैक करना। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? बैकलैश यानी पीछे से चोट करना किसी पर। बैकलैश यानी पीछे से चोट करना किसी, इसको तोड़ के हमने इसको समझ लिया है, बैकलैश कर दिया किसी को। तो इसको सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएगा रिकॉइल हो जाएगा, रिकॉइल करना, रिएक्शन देना, रेजिस्टेंस करना, काउंटर अटैक करना, रिपर्कर्सन करना। तो इसका हमने देख लिया है। कैसे याद किया है? बैक यानी पीछे से, लैश करना, चोट देना, रिकॉइल, रिएक्शन, रेजिस्टेंस, काउंटर अटैक करना, और क्या करना? रिपरक्यूशन करना। तो इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, एडिशनल सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है 63 नंबर पे है बैकस्लाइड करना, BSCLIDA। बैकस्लाइड यानी पिछली जो आदतें हैं, जो आपकी पास्ट हैबिट है, उन पर वापस से लौट जाना। सोचो कोई शराब पीता था, उसने छोड़ दिया, फिर से वो पीने लगा। कोई सिगरेट पीता था, फिर से छोड़ दिया था, फिर से करने लगा। इस तरीके से यानी इसको तोड़ लो। बैकस्लाइड यानी फिसल कर पीछे चले गए, बैकस्लाइड कर गए, बैक पीछे की ओर स्लाइड करके चले गए, फिसल गए, तो रिलैप्स कर गए। क्या कर गया? रिवर्ट कर गया। रिग्रेस करना, क्या करना? फॉल बैक कर जाना और रेट्रोग्रेस कर जाना। तो इसको हमने इस तरीके से समझ लिया है। बैकस्लाइड, पिछली आदतों पर वापस लौट जाना। नेक्स्ट पर देखते हैं 64 नंबर पे हमारे पास क्या है? बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का मतलब होता है जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु होता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो जीवाणु, इसको याद करने का जरूरत ही नहीं है, बाकी सिनोनिम हम देख लेते हैं, तो सभी को याद होता है। बैक्टीरियम, इसकी स्पेलिंग देख लेना, एग्जाम में आ सकती है। माइक्रोब हो जाता है, जर्म हो जाएगा, पैथोजन हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो उसको हमने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को जीवाणु बोलते हैं, तो उसको हमने समझ लिया है। बैक्टीरियम, BACTERIUM, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम। नेक्स्ट है 65 नंबर पे बैजर, BADZER। बैजर मीन्स होता है परेशान करना, तंग करना किसी को। क्या करना? परेशान करना। जो बैड लोग होते हैं वो सभी को परेशान करते हैं। बैजर को ऐसे याद कर लो। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पेस्टर, नैग, हरास, टॉर्मेंट, बॉदर। तो इसको कैसे याद कर लिए? बैड, इसमें वर्ड निकालो बैड। जो बैड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं? लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, बार बार उनको क्या करते हैं? उनको हमेशा परेशान करते हैं बैड पर्सन। तो उनको हम पेस्टर भी कहते हैं, नैग भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? हरास भी कहते हैं, टॉर्मेंट भी कहते हैं, बॉदर भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको याद कर लो। एग्जाम में एंटोनिम, सिनोनिम में किसी में भी पूछे जा सकते हैं। देखो जितनी ज़्यादा आपकी वोकैब अच्छी होगी, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक होगा, वो अच्छे नंबर से आपका एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि वोकैब पर ही डिपेंड होते हैं। बाकी सारे जो भी होता है, पैसेज तक आता है, वो भी आपकी अगर वोकैब अच्छी है तो अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे। बैगेज, BAGG, बैगेज का मतलब होता है सामान या फिर बोझ। तो बैगेज का मतलब होता है बैग में सब कुछ, तो उसको बोल देंगे हम बैगेज। बैग में क्या है? सब कुछ है, लगेज है, उसको बर्डन बोल दिया, गियर बोल दिया, लोड बोल दिया, इनकम्प्रेस बोल दिया। तो ये क्या है? इसका मतलब होता है लगेज होना। तो हमने इसको याद कर लिया। बैग में क्या है? बैग में सब कुछ है, BAG, बैगेज है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेल आउट। बेल आउट का मतलब क्या होता है? बेल आउट का मतलब होता है आर्थिक मदद करना, किसी की पैसों से मदद करना, किसी का एक तरीके से कुछ देकर मदद करना, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका जो ट्रिक समझेंगे, यानी बेल आउट में हमने बेल कर दिया। जो अगर कोई भी आप प्रिजन में है, जेल में है, तो वहाँ से जब किसी को बेल मिलती है तो यानी एक तरीके से मदद मिलती है, तो वो घर में जाके कुछ कमाएगा, तो घर में कुछ आर्थिक मदद करेगा जाके। इस तरीके से हमने बेल आउट को याद कर लिया है, यानी बेल से बाहर निकलना, बेल आउट होना। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएगा रेस्क्यू, रिलीफ, एड, असिस्टेंस और सपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रेस्क्यू हो जाएगा, वहाँ से बच निकलना। रिलीफ हो जाएगा, एक वर्ड, एड हो जाएगा, AID, एड हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा, रिलीफ, एड हो जाएगा और असिस्टेंस हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस वर्ड को याद कर लिया। बेल आउट यानी बेल से बाहर निकलना, एक तरीके की मदद है, एक तरीके की आर्थिक मदद भगवान ने की है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर पे है बैलस्ट्रेट। बैलस्ट्रेट का मतलब होता है रेलिंग। कोई भी जगह को हम जब किसी चीज़ से घेर देते हैं, वहाँ से उसका आना जाना बंद कर देते हैं, तो वहाँ पर हम बैलस्ट्रेट का यूज़ करते हैं। BALUSTRE बैलस्ट्रेट। बैलस्ट्रेट यानी एक बालकनी प्लस ट्रेड यानी बालकनी रेलिंग को हम बैलस्ट्रेट कहते हैं, रेलिंग कहते हैं। तो बालकनी प्लस ट्रेड यानी बालकनी रेलिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स हो जाएंगे, रेलिंग हो जाएगा, बैन कर दिया किसी भी चीज़ को, बैनिस्टर हो जाएगा, फेंसिंग कर देते हैं, फेंस हो जाएगा, बैरियर लगा देते हैं और गर्डल हो जाएगा। तो हमने इसको याद कर लिया है किस तरीके से, बालकनी प्लस ट्रेड से। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 69 नंबर पे है बैम्बोजल। इसका मतलब होता है धोखा देना, किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना। देखो इसको याद करो, बैम्बूजल में बैम्बू वर्ड थोड़ा सा निखर के आ रहा है, तो हम इसको इसी का ट्रिक बना लेंगे। बैम्बू में चिपकर धोखा देना, बैम्बू से चिपकर धोखा देना। जहाँ पर बैम्बू के जो पेड़ होते हैं, वहाँ से कुछ लोग हैं जो छिप गए हैं, वहाँ पर उसके पीछे हाइड हो गए हैं, तो वहाँ से छिपकर किसी को मार रहे हैं या किसी पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। इस तरीके से हमने बैम्बू से चिपकर धोखा दिया उन्होंने, तो बैम्बूजल हो जाएगा। धोखा देना, डिसीव करना, ट्रिक करना, किसी को हुडविंग करना, मिसलीड करना, ड्यूप करना, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया। बुकैब को याद करने का बस यही तरीका होता है। आप कितनी बुकैब याद करोगे, याद करने से नहीं आ, जब आप रिलेट करोगे तो बार बार हंसी आएगी, कुछ चीज़ों से रिलेट कर पाओगे और हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है बैंटर। बैंटर मीन्स होता है हंसी मजाक करना। तो इसको हमने कैसे याद किया, बैन प्लस चैटर यानी बैंटर। इसको चैटर बना दिया हमने, इसको बैन बना दिया। बैंटर यानी हंसी मजाक करना, बैन चैटर यानी बैंटर बना दिया। जेस्ट करना, टीजिंग करना, मॉकरी करना, चिट चैट करना, रिपार्टी करना, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 71 नंबर पे है बारबेरस। बारबेरस का मतलब होता है निर्दयी। क्या होता है, बारबेरस का मतलब होता है निर्दयी, जिसके कोई हर्ट ना हो, जो किसी का भी कत्ल कर सकता है। इस तरीके के लोगों को बारबेरियन जो व्यवहार होता है वो बारबेरस पर्सन होते हैं। निर्दयी लोग क्रूअल होते हैं, ब्रूटल होते हैं, सैवेज होते हैं, रूथलेस होते हैं, फेरोशियस होते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये पर्सन कैसे होते हैं, क्रूअल भी होते हैं, ब्रूटल भी होते हैं, रूथलेस भी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बार्गेन। तो बार्गेन तो आप सब लोग करते हैं, कहीं पर भी कुछ सामान खरीदते हैं तो सौदा करते हैं, मोल भाव करना होता है। तो बाजार में क्या किया, बाजार प्लस गेन यानी बाजार में आप गए, कुछ आपने क्या गेन किया यानी बार्गेन किया, तब तो आपने कुछ पैसे बचाए, तभी तो कुछ गेन होगा। तो बार्गेन को हमने तोड़ा, बाजार प्लस गेन यानी बार्गेन। तो मोल भाव करना, सौदा करना किसी से, तो डील, पैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और ट्रांसैक्शन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमने इस वर्ड को भी याद कर लिया है। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, सौदा करना। इसके सिनोनिम्स देख लिए हैं, डील करना, पैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, एग्रीमेंट करना, ट्रांसैक्शन करना। तो इस तरीके से क्या होता है, मोल भाव करना, सौदा करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 73 नंबर पर है हमारा, क्या वर्ड है देखते हैं, बैरिकेड। बैरिकेड का मतलब होता है अवरोध, किसी जगह पर बैरियर लगा देना, क्या कर देना, किसी भी जगह को रोक देना, बैरिकेड लगा देना। तो ये सारा इसका मतलब हो जाएगा बैरिकेड का। बैरियर से बना है ये वर्ड, किससे बना, बैरियर से बना है। जब भी आप देखते हो पुलिस बैरिकेड करती है, किसी भी जगह को आना जाना बंद करती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो बैरियर लगा देती है, ऑब्स्ट्रक्शन लगा देती है, ब्लॉकेज कर देती है उस जगह को, HURDL हर्डल कर देती है, वहाँ पर फेंसिंग कर देती है कि यहाँ से कोई भी नहीं गुजरना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो बैरिकेड हो गया। नेक्स्ट है 74 नंबर पे है बार्टर। BART या बार्टर मीन्स होता है लेन देन करना, अदला बदली करना। तो इसका मतलब हो जाएगा विनिमय करना हो जाएगा, लेना देना हो जाएगा इसका। तो बार्टर को हम याद करेंगे, बार्टर में बार आ रहा है, बार में बार बार अदला बदली करना यानी विनिमय करना, बार्टर करना। तो एक्सचेंज हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, और स्विच करना हो जाएगा, और ट्रैफिक हो जाएगा, TRAFFIC, ट्रैफिक हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है विनिमय करना हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 75 नंबर पे है बैशफुल। तो बैशफुल का मतलब क्या होता है, संकोची। क्या होता है, संकोच जो करता है, जो बहुत संकोची होता है, सोच सोच समझ के काम करता है। एक तरीके से एक अलग वर्ड समझ लो, कायर भी कह सकते हैं इसको, बहुत डरावना सा रहता है। इस तरह शाई, टिमिड, कॉय, सेल्फ कॉन्शियस, डिफरेंट, तो ये सारे वर्ड इसमें आ जाएंगे। टू माई कॉय मिस्ट्रेस एक पोएम है जो किसने लिखी थी, वो मुझे, अगर किसी को पता है, कोई लिटरेचर का स्टूडेंट, से मुझे ज़रूर बताना।
तो नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर है बास्क। बास्क मीन्स होता है धूप सेकना। क्या होता है? धूप सेकना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका कोई भी वो नहीं हो सकता है, ट्रिक क्या बनाएँ इसका? बास्क करना, धूप सेकना। और सिनोनिम देखते हैं क्योंकि सिंपल वर्ड है, सन बाथ लेना हो जाता है, रिवील करना हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, एन्जॉय हो जाएगा, लग्ज़राइट हो जाएगा। तो यानी धूप सेकना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा धूप सेकना, सन बाथ लेना। और नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर पे है बस्टराइज करना। BSTR बस्टराइज करना, बिगाड़ना, नीचा करना, इस तरीके से। तो इसको क्या करना है? बास्टर्ड रूप देना, बस्टराइज करना। बास्टर्ड पर्सन होते हैं बहुत नीच तरीके के व्यक्ति होते हैं, तो जो चीज़ों को बिगाड़ते हैं, तो उसी से ये बना है बस्टराइज करना। सिनोनिम्स अगर हम देखें तो करप्ट हो जाएगा इसका, डिग्रेड हो जाएगा इसका, डिवेस हो जाएगा इसका, और पॉल्यूट हो जाएगा इसका, परवर्ट हो जाएगा। तो पॉल्यूट कर दिया, बिगाड़ दिया, किसी भी चीज़ को परवर्ट कर दिया, तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? एडिशनल सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पढ़े हमारा 78 नंबर बैटन। BATON। बैटन का मतलब होता है, बैटन का मतलब होता है डंडा या छड़ी। ठीक, क्या होता है? डंडा या छड़ी, बैट से बना है बैटन। तो वो पुलिस का बैटन होता है ना, पुलिस जो मारती है तो उसको उनका अलग डंडा होता है, तो वो उसी से बना है ये बैटन। तो पुलिस बैटन होता है, डंडा होता है जिससे चोर वगैरह जो कुछ होते हैं उन बहुत मार पड़ती है उन पे। स्टेट, स्टाफ, क्लब, बैंड और टेंटकॉन हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर पर है बटर सी। इसका मतलब होता है निरंतर चोट करना, निरंतर किसी भी चीज़ पर प्रहार करना, किसी भी चीज़ को चोट पहुंचाना, या किसी भी चीज़ पर एक तरीके से स्ट्राइक करना। तो इसको हमने कैसे किया? बैटर मीन्स होता है मारना, BATTER, या बैटर मीन्स होता है मारना, सी मीन्स सी की लहरें। तो बैटर जैसे कैसे मार रही हैं? जैसे समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठ के किसी भी चीज़ को, किसी भी छोटे मोटे जहाज को डुबा देती हैं, उस तरीके से निरंतर चोट मारती हैं, पेल्ट करती हैं, उसको पाउंड करती हैं, हैमर करती हैं, बीट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। तो ये हो गया हमारा, क्या होगा? बैटर सी मीन्स होता है निरंतर चोट मारना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेटिफिक। बेटिफिक का मतलब होता है धन्य, या फिर कोई जो सुखी व्यक्ति होता है उसको हम बेटिफिक बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इसका, ब्लिसफुल हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा, जो एडिशनल सिनोनिम है उसका, सेरेन हो जाएगा, रेडिएंट हो जाएगा, हेवनली हो जाएगा। तो जो बहुत सुखी होगा वो हेवनली हो जाएगा। बीट प्लस टेरिफिक यानी खुशहाल, यानी टेरिफिक जो खराब चीज़ें उनको बीट करना, यानी खुशहाल ज़िंदगी जीना। इस तरीके से याद कर लो इसको। 80 नंबर पर है, 81 नंबर पर है बी लाइन। बी लाइन यानी मधुमक्खी की जो लाइन होती है वो हमेशा सीधी होती है, तो इसी को हम बोलते हैं बी लाइन, यानी सीधा रास्ता। बी सीधे छत्ते की ओर उड़ती हैं, इसलिए इनको बी लाइन बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, शॉर्टकट हो जाएगा, डायरेक्ट रूट हो जाएगा, स्ट्रेट पाथ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? फास्ट ट्रैक हो जाएगा, क्विकेस्ट वे हो जाएगा। तो इन सबको याद कर लो, शॉर्टकट, डायरेक्ट रूट, स्ट्रेट पाथ, फास्ट ट्रैक, क्विकेस्ट वे, यानी बी लाइन यानी सीधी लाइन, बी जैसी। नेक्स्ट है 82 नंबर पे है बिहीमत। इसका प्रोनाउंसिएशन है बिहीमत। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, आकाश विशालकाय, जो कोई भी चीज़ हो उसको बिहीमत बोलते हैं। तो टाइटन जैसा हो, जो जाइंट हो। तो यूज मनमत कैसा था? बिहीमत था। इस तरीके से हमने इसको याद किया। तो यानी जाइंट हो गया, कोलोसस हो गया, लेवाइथन हो गया, टाइटन हो गया, मॉन्स्टर जैसा, बिहीमत हो गया। तो इसको बिहीमत यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है। 83 नंबर पे बेले, BELAY। बेले का मतलब होता है रोकना। क्या हो जाएगा? रोकना, BELAY। तो इसको याद करेंगे, डिले, डिले जैसा दिख रहा है ना बिले, तो डिले, डिले मीन्स वो तो देरी करना, रोकना। तो बिले हो गया, रोकना हो जाएगा, डिले बिले हो जाएगा। सिनोनिम हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएगा, फास्ट टर्न हो जाएगा, एंकर हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, टाई हो जाएगा। इस तरीके से बिले को हमने याद कर लिया, BELAY। इसको याद कर लो, डिले से याद कर लो। 84 नंबर पर है बेमोन। बेमोन का मतलब होता है शोक मनाना। मोन, MOAN, मोन एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है कराहना, दुखी होना, इस तरीके से। तो बेमोन क्या हो जाएगा? शोक मनाना, बी प्लस मोन यानी कराहना, दुखी होना। तो इसको हमने कैसे याद किया है? तोड़ के याद किया, बेमोन यानी BEMON यानी शोक करना। मोन मीन्स होता है दुख जताना या फिर शोक करना। मॉर्निंग असेंबली होती है ना, कभी कभी जब कोई स्कूल में किसी कोई एक्सपायर हो तो मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग नहीं होती वो मॉर्निंग असेंबली होती है। लेमेंट हो जाएगा सिनोनिम, रिग्रेट हो जाएगा, मॉर्न हो जाएगा, डिप्लोर हो जाएगा, विवेल हो जाएगा। तो मॉर्निंग असेंबली होती है, MOURNING, मॉर्निंग असेंबली। 85 नंबर पे है बेनेडिक्शनल।
बेनेडिक्शनल का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है आशीर्वाद के लिए जो अच्छे शब्द बोले जाते हैं, ब्लेसिंग से रिलेटेड हो, प्रेफुल हो, सेक्रेड हो, होली हो, डिवोशनल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेनेडिक्शनल बोलते हैं। इस तरीके से हमने इसको, बेने मीन्स होता है गुड और डिक्शनल मीन्स तो जो अच्छे शब्द बोले जाते हैं, उसी से ये वर्ड बना हुआ है बेनेडिक्शनल। रूट वर्ड से समझो। बेने जो BENE रूट वर्ड होता है, इसका मतलब ही होता है गुड, अच्छा, कोई चीज़ बहुत अच्छी है, तो वहीं से ये वर्ड बना है बेनेडिक्शनल। डिक्शनल मीन्स होता है शब्दों से आता है इसका मतलब। 86 नंबर पर है बेनेसन। बेनेसन का मतलब होता है, बेनेसन का मतलब होता है आशीर्वाद। बेनेसन का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? इस वर्ड को तोड़ लो, बी अलग कर दो। बेने का मतलब गुड हो जाएगा, बेनिस का मतलब गुड हो जाएगा, प्लस सन, इसमें लिखा हुआ सन, यानी अच्छे बेटे जैसा आशीर्वाद। कैसा? अच्छे बेटे का आशीर्वाद। के अच्छे बेटे को क्या दिया जाएगा? आशीर्वाद दिया जाए, ब्लेसिंग दी जाएगी, ग्रेस दिया जाएगा, बून दिया जाएगा, फेवर दिया जाएगा और गिफ्ट दिया जाएगा। इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, 87 नंबर पर है बेंथोस। बेंथोस का मतलब क्या होता है? बेंथोस का मतलब समुद्र तल या फिर समुद्र तल में जो जीव होते हैं ना, छोटे छोटे जो मरीन लाइफ होती है, उसको बोलते हैं। तो बेंथिक जोन, यानी याद रखो, बेंथिक जोन से याद कर लो, यानी जो नीचे का समुद्र का जीवन होता है उसको क्या बोलते हैं? बेंथोस बोलते हैं। यानी सी फ्लोर लाइफ हो जाएगा, समुद्र के तल पे जो ज़मीन पे जीवन है, छोटी-छोटी मछलियाँ जो भी कुछ है। ओशियन फॉर्मा हो जाएगा, मरीन ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, एक्वेटिक लाइफ होगा, घरों में एक्वेटिक होते हैं, और क्या हो जाएगा? बॉटम ड्वेलर्स हो जाएगा। इस तरीके से इसको याद कर लो। तो समुद्र तल के जो जीव होते हैं छोटे-छोटे, उसको बेंथिक जोन बोलते हैं। नेक्स्ट है 88 नंबर पर है बिस्टाइल। बिस्टाइल मीन्स होता है पशु जैसा क्रूर, बीस्ट, बीस्ट से बनाइए बिस्टाइल। तो पशु जैसा जो क्रूर होगा वो कैसा होगा? बहुत बदतमीज, गंदा इंसान होगा। तो बीस्ट जैसे यानी बिस्टाइल हो जाएगा। सिनोनिम कैसे हो जाएंगे इसके? ब्रूटल हो जाएगा, सैवेज हो जाएगा, बीस्ट लाइक हो जाएगा, इनह्यूमन हो जाएगा। ह्यूमन नहीं, उसमें मानवता नहीं, इनह्यूमन है वो। इन लग गया है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। बारबरिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बारबरिक हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया है। 89 नंबर पर है बिटाइट। बीटाइट, बीटाइट का मतलब होता है घटित होना। क्या होता है? कोई भी चीज़ जब घट रही है, तो BETIDE, टाइट मीन्स होती है लहरें। क्या होती हैं? जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, लहरें जो घटित होती हैं। तो इससे बना है ये, नहीं होना, अकर होना, कोई भी चीज़ हो रही है उसको हम बिटाइट बोलते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसका हैपन होना, कोई भी चीज़ घटित हो रही है, बिफॉल होना, और क्या होना? अकर होना, ट्रांसफायर होना, अराइज होना। तो वहीं से ये वर्ड बना है, क्या बना है? बिटाइट होना। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर, बिस्मर्च। बिस्मर्च का मतलब होता है कलंकित करना। क्या करना? कलंकित करना, किसी पर स्टेन लगाना, किसी पर धब्बा लगाना, किसी को बुरा बुरा बोल देना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसका, टार्निश हो जाएगा, स्टेन हो जाएगा, डिफेम कर देना किसी को, सली कर देना किसी को, स्लेंडर कर देना किसी को। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर पर है ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स होता है मिस्टेक, एरर या फिर मिस स्टेप हो जाएगा। सिनोनिम्स हो जाएंगे, फंबल हो जाएगा, स्लिप अप हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एरर, एरर जो बड़ी गलती होती है उसको ब्लंडर बोलते हैं, बिग मिस्टेक ना बोल के उसको ब्लंडर बोलते हैं हमेशा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वक्जम। इसका मतलब होता है सुडौल, गठीला, इस तरीके से इसका सेंस निकलता है। तो हो जाएगा फुल फिगर्ड हो जाएगा, प्लम्प हो जाएगा, हेल्दी लुकिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स देखें, वैल्यूपियस हो जाएगा, बेल राउंड हो जाएगा और रोबस्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसके ये एडिशनल सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब होता है सुडौल होना, अच्छा दिखना, हेल्दी दिखना। तो इसका मतलब होता है वक्जम होता है, BUXOM होता है। तो ये देख लिया हमने। नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बूरिश। बूरिश का मतलब होता है गंवार, यानी अशिष्ट व्यक्ति जो होता है उसको हम बोलते हैं बूरिश व्यक्ति बोलते हैं, BOORISH। तो ये उसका हो जाएगा, रूड हो जाएगा, इल मैनर्ड हो जाएगा, अनकाउथ बोलते हैं इसको, और चर्लिस बोलते हैं, क्रैश बोलते हैं इसको, अनरिफाइंड बोलते हैं। इस तरीके के व्यक्ति को हम बूरिश व्यक्ति बोलते हैं, जो बिल्कुल गंवार होते हैं, अशिष्ट व्यवहार करते हैं सभी के साथ में। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बूरिश बोलते हैं। तो ये भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या है? हमारे पास है ब्राउन। ब्राउन का मतलब होता है बल, मांसलता या शारीरिक ताकत जो होती है उसको हम ब्राउन बोलते हैं, BRAWN बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? मसल्स हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो इनको हमने समझ लिया है। इसका क्या मतलब होता है? ब्राउन का मतलब होता है जो शारीरिक ताकत होती है, स्पेशली जो रेसलर होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ब्राउन का मतलब होता है बल, यानी शारीरिक ताकत से इसको हम देखते हैं।
तो सिनोनिम भी देख लिए हमने इसके, क्या हो जाएगा, मसल्स हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रिक-ए-ब्रैक। तो इसका मतलब होता है सजावट की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, शो पीस में जो यूज़ किए जाते हैं, घरों में रख दिए जाते हैं, फेंसिंग हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रिक-ए-ब्रैक वर्ड जो यूज़ करते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ऑर्नामेंट्स हो जाएगा, क्यूरियस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ट्रिंकेट्स हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये इस क्लास में बी से स्टार्ट होने वाले सिनोनिम्स को देख लिया, उनके एडिशनल सिनोनिम देखे, तो कुल मिलाकर नियर 500 तो हो ही गए होंगे। अगर कुछ कम होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और हाँ, मुझे कमेंट में अपना होमवर्क ज़रूर बताना कि आपने क्या था उसका होमवर्क, क्या आंसर रहेगा इसका। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब जो वीडियो आएगा वो सी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होंगे उन पर आएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।